मित्रों, नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम, ठाकुर जी, राधे रानी की जय। जय भारत, जय हिंद। ऐसे सोच रहा हूँ था आज मैं कि आपको अपने मन की बात बताऊं। बात ये है कि कोई भी इंसान इस धरती पर जो है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने पाप और पुण्य दोनों ना किए हों। कोई पाप ज़्यादा करता है, कोई पुण्य ज़्यादा करता है। कोई पाप ही पाप करता चला जाता है, कोई पुण्य पुण्य करा जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा डेफिनेशन का भी सवाल होता है। आदमी समझ रहा होता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, होता पाप है। कि कभी सोच रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ लेकिन होता पुण्य है। खैर, पाप और पुण्य दोनों करते हैं आदमी, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। मैं ये कहना चाहता था कि मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये तो कहूँगा नहीं कि मैं पापी आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल हूँ, क्योंकि जीवन में मैंने पाप भी किए हैं और पुण्य भी किए हैं। मुझे कहने में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनका अनुपात क्या है ये मुझे भी नहीं पता कि कितने परसेंट मैंने पाप किए, कितने परसेंट पुण्य किए। ये तो ऊपर वाला ही जानता है, मुझे नहीं पता। पर 3 पाप कभी नहीं किए मैंने। पाप किए बहुत सारे, झूठ भी बोलना पड़ा होगा जरूरत पड़ने पर। बेईमानी की जो परिभाषा है वो बाद में बात करूँगा। बेईमानी यही नहीं है कि किसी के पैसे चोरी कर लेना। बेईमानी बहुत किस्म की, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी हो सकती है, फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी भी हो सकती है, एवरेशन इन एग्रीमेंट भी हो सकता है। बहुत सारी हैं। ईमानदारी इट्स वेरी एक्सट्रीम टर्म, तो उस पर मैं कहना ज़्यादा नहीं चाहता। मतलब पाप हुए हैं, कुछ का मुझे पता है, कुछ का नहीं भी पता होगा। पाप हुए हैं, लेकिन 3 पाप कभी नहीं किए। नंबर 1, मैंने जीवन में अपनी होशो हवास में, लगभग 64 साल मेरी उम्र होने वाली है, मैंने जीवन में अपनी होशो हवास में जानबूझकर किसी को गलत सलाह नहीं दी, कभी नहीं। ये सोचकर कि इसको मैं ऐसा बताता हूँ, ये ऐसा करेगा, इसका ऐसा होगा, इसका नुकसान होगा, उससे झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। यानी मैं ऐसा बताऊंगा तो इसको एक कहीं नाराज ना हो जाए, होता हो जाए। मैंने वही कहा, वही सलाह दी जो मेरी बुद्धि में, मेरे विवेकानुसार सही थी। चाहे कोई मेरा दुश्मन ने पूछा, चाहे मित्र ने पूछा, चाहे बड़े ने पूछा, चाहे छोटे ने पूछा, अधिकारी ने पूछा, कर्मचारी ने पूछा, मैंने वही कहा, वही सलाह दी जो मेरे विवेकानुसार सही थी। चाहे उसको मेरी सलाह मानने पर चाहे मेरा ही नुकसान कर दे, पर मैंने इस बात पर मैं खून से लिख के दे सकता हूँ कि मैंने जानबूझकर कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी। नंबर 1। दूसरा पाप मैंने जो नहीं किया है आज तक, अभी तक मुझे पूरी तरह से 100% याद है कि मैंने आज तक किसी से बदले की भावना से कुछ नहीं किया, किसी से बदला नहीं लिया। क्षण भर आवेश में कहा तो जरूर होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरा ही देख लूँगा, मैं वो हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वास्तव में मैंने किसी से बदला नहीं लिया। तीसरी बात यह है कि मैंने जानबूझकर किसी का कभी नुकसान नहीं किया। जिसका मेरे हाथों से, मेरी ज़बान से, मेरे कुछ करने से भला हो गया तो ठीक है, किसी का हुआ, किसी का नहीं। मजबूरियाँ होती हैं, कुछ बस में होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जहाँ बस में था, चाहे मेरे दुश्मन ने भी मुझे कहा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे को ज़िंदगी में याद हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता, समय नहीं होगा, करना भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग भी थे जिन्होंने मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन भी खींचना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मेरे को बस में था, मैंने किया, उनका फ़ायदा भी जीवन में हुआ। कि ये सोचकर कि इसको इसके कर्मों का फल मिलेगा, मेरे को मेरे कर्म का फल मिलेगा। ये बुरा कर रहा है तो इसको इसका फल मिल जाएगा, मेरे को मुझे मिल जाएगा। तो ये 3 पाप मैंने जीवन में कभी नहीं किए। वैसे पाप मैंने बता चुका हूँ, किए होंगे,
किए हैं, उसमें कोई शक नहीं। मैं पापी भी हूँ, मैं पुण्य भी करता हूँ। अभी ये संघर्ष जीवन का जारी है। जब तक सांस आ रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, पता नहीं। कभी कभी मेरी कुछ सेकंडों के लिए सांस भी बंद हो जाता है। ये भी मैं बता, किसी को कारण पता हो तो मुझे बताना। कभी कभी अचानक से 2-3 सेकंड के लिए मुझे सांस नहीं आता। आई हैव टू स्ट्रगल। ये क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है किसी दिन ऐसे प्राण पखेरु उड़ जाएं तो ये बात मेरे जहन में साथ ही ऊपर चली जाए। मैं सोचा आज बता ही देता हूँ। खैर दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं। अब मैं ये तो विश्वास नहीं करता कि अब नवरात्रि हैं, आज मंगलवार है, आज वीरवार है, आज भक्त बन जाओ, आज अच्छे कर्म करो, अगले दिन ना करो। नहीं, ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, ईश्वर के बनाए हुए दिन हैं। बस सब दिन अच्छे हैं, सब ठीक है। बस जितना यहाँ तक हो, ज़रूरी नहीं है कि बैठ के माला जपते रहो और पुट्ठा सीधा करते रहो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुवा तो चाहूँ जिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। सिर्फ टीका लगाने से, अच्छे साधु वेश बनाने से, मंदिर घंटियाँ बजाने से, माला बजाने से, चलाने से, शंख बजाने से भक्त नहीं बनते। कर्मों का हिसाब है। अच्छे कर्म करो, किसी का भला कर सकते हो कर दो, बदला मत लो, गलत सलाह मत दो। लेकिन लोगों को मैं देखता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है। ऐसे दोगले चौगले लोग हैं, बस कमरे के अंदर गालियाँ दे रहे हैं, कमर बाहर मिलते ही जिसको गालियाँ दे रहे थे उसके चरण चाटने शुरू कर देते हैं। तो मैं तो ना तो चरण चाटता हूँ तो ना ही पीठ पीछे गाली देता हूँ। मैंने तो आज तक डंके की चोट पर जो भी हुआ, चाहे मेरे से कितना बड़ा भी अधिकारी था, जो मेरे मन में आया, जो बात आई, शब्दों का सही चुनाव किया और उसको उसके मुंह पर बताया कि आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ सही हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से ज़िंदगी चल ही रही है। बस दाल रोटी मिल रही है, बाइज्जत नौकरी भी हो रही है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक किस्मत की बात है कि इस उम्र में मैं एक आदरपूर्वक सम्मानजनक काम भगवान ने दे रखा है। लोगों का भला भी होता है करने से, मुझे भी पगार मिलती है। अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छे लोगों के साथ समय निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं अब कहो ना कहो, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता कर लिए, मैं कुछ कर सकूँ ना कर सकूँ अलग बात है। तो आज मन की बात बता दी। जिसको ये मेरी बात सही लगे वो मेरे इस वीडियो को लाइक करे। उसको लगता है कि वाह किसी काम की बात है तो शेयर भी करे, मैं धन्यवाद करूँगा। नहीं, जो असहमत है, जो लगता है कि ये फालतू की बात है, नहीं ठीक नहीं है, वो अंगूठा नीचे करके उसको मतलब डिसलाइक कर दे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। बाकी रिएक्शन जरूर दीजिएगा, ऐसे उंगली से आगे मत सरकाइएगा। वो बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं साहब, बहुत ही विद्वान लोग हैं, वो उंगली से आगे सरका के आगे निकल जाते हैं। कभी ना लाइक करते हैं, ना डिसलाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी कल से शुरू करूंगा वीडियो में। मेरे को शौक़ है अंग्रेज़ी भाषा के बारे में बात करने का। तो कल से थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ एक वीडियो जिस दिन मौका होगा वो शेयर करूंगा। उसका शीर्षक होगा आओ अंग्रेज़ी सीखें। थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, है ना, हो सकता है किसी काम आ जाए। तो आज के लिए इतना, है ना। भगवान आप सबका कल्याण करे, आपका भी मेरा भी। तो एक बात शेयर याद आ गया, जो बातें करता था मैं, बोला कर रहे थे महफिल में वो मेरे कत्ल की चर्चा। ऐसे लोग हैं आजकल दुनिया में, मेरे पास भी हैं, इधर उधर सब जगह, आपके पास भी आसपास होंगे, मेरे दफ्तर में भी हैं। कर रहे थे महफिल में वो मेरे कत्ल की चर्चा, मैं अंदर पहुंचा तो लंबी उम्र की दुआएं देने लगे। ऐसे हैं हमारे दोस्त। ये खैर ठीक है, उनको उनका हिसाब, उनकी बुद्धि मुबारक को भगवान करे, उनका भी भला हो। जय श्री राम।